पकड़ लिया हो, ना फोन लग रहा है ना मैसेज आ रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। पूजा को अपनी दोस्त नैना के लिए परेशान देख उस आदमी ने पूछा, अरे लेकिन नैना मैडम ऐसा करेंगी क्यों? क्योंकि इमोशनल फूल है मेरी दोस्त नैना। ना जाने उसके और उसके बॉयफ्रेंड के बीच क्या हुआ, तब से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। अजीब अजीब से मैसेज भेजती है। अभी उसने मुझे मैसेज भेजा, मैं जा रही हूँ पूजा, मुझे कॉल मत करना, बाय। और फिर उसका फोन लगना बंद हो गया। अब आप ही बताओ, ऐसा मैसेज पढ़कर कोई क्या सोचेगा जब कोई इतने सीरियस हार्ट ब्रेक से गुजर रहा हो। अरे मैडम, ये मैटर तो सीरियस मालूम पड़ता है, पहले क्यों नहीं बताया? ये लीजिए। टूट गया दरवाजा। नैना, नैना कहाँ है यार तू? नैना, नैना क्यों मेरा बीपी बढ़ा रही है यार? आखिर ये लड़की है कहाँ? इसे कुछ हो तो नहीं गया? पूजा ने पूरे घर में नैना को ढूंढा, लेकिन नैना कहीं नहीं मिली। पूजा जिसे ढूंढ रही थी वो है हमारी कहानी की हीरोइन नैना, जो इस समय गहरी नींद में थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू की बूंदें थी। अचानक से वो उठ गई, जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। रवि, 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 यू कांट डू दिस टू मी। तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। रवि, रवि, तुम सुन रहे हो ना? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नैना अचानक ही जोरों से चिल्लाने लगी और इस वक्त उसने किसी का कॉलर पकड़ा हुआ था। तभी उसे ये एहसास हुआ कि वो दिल्ली के करोल बाग में मौजूद अपने फ्लैट पर नहीं, बल्कि एक फ्लाइट में बैठी थी और यहाँ रवि यानी उसके एक्स बॉयफ्रेंड का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उसने अपने को पैसेंजर का कॉलर पकड़ रखा था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। शायद मैं कोई बुरा सपना देख रही थी। आई एम सो सॉरी फॉर द ट्रबल। नैना ने धीमे लहजे में अपने को पैसेंजर से कहा, पर नैना के बगल में विंडो सीट पर बैठा वो शख्स उसे लगातार घूरे जा रहा था। नैना ये रियलाइज कर चुकी थी, पर उसने उस शख्स को पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश की। तभी उस शख्स ने डरी डरी सी आवाज में पूछा, वैसे मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ ये रवि कौन है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं? उसका ऐसा पूछना था कि नैना को ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी दुखती रग पर जोर से हाथ रख दिया हो। उसे एक अजनबी का ये पूछना अच्छा नहीं लगा। उसने सख्ती से कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर व्हाटएवर। आई टोल्ड यू आई एम सॉरी। नाउ प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। मैडम, मैं तो अपना ही बिजनेस माइंड कर रहा था, लेकिन 1 घंटे की फ्लाइट में 10 बार रवि का नाम लेकर आप चला चुकी हैं और 3-4 बार मेरा कॉलर पकड़ चुकी हैं। इसीलिए मैंने सोचा हेल्प करने के लिए पूछ लेता हूँ। नैना के पास बैठे उस शख्स ने डरते डरते अपने मन की बात कह दी। नैना को अंदाजा नहीं था कि उसने अपने को पैसेंजर को इतना तंग कर दिया था। उसे अब रवि पर और ज्यादा गुस्सा और अपने आप पर तरस आ रहा था। नैना माथुर और रवि भटनागर की मुलाकात 6 साल पहले हुई थी, जब दोनों ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। जब तक कॉलेज लाइफ रही तब तक तो दोनों के बीच का प्यार किसी फेरी टेल जैसा परफेक्ट था, पर कॉलेज के खत्म होते ही नैना के घर वालों को उन दोनों के रिश्ते का पता चल गया। उन्होंने नैना पर उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए दबाव डाला, पर नैना ने अपनी फैमिली के बजाय रवि को चुना। नैना 2 सालों तक रवि के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब इस रिश्ते को तोड़ने में रवि ने पल भर का भी वक्त नहीं लगाया। सबकी नजरों में जो प्यार आइडियल था वो ऐसे खत्म हुआ जैसे कांच का था। नैना की आंखों में फिर से आंसू आने लगे। उसने मन ही मन कहा, आई नो, मैंने ये ट्रिप तुम्हारे साथ प्लान किया था रवि। मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ मनाली में सेलिब्रेट करने वाली थी, क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी का कोई दिन इमेजिन नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं मनाली तुम्हारे बिना भी जाऊंगी और इस बार खुद को सेलिब्रेट करूंगी। आई डोंट नीड दैट चीटर रवि एनीमोर। नैना का इतना सोचना था कि इसी बीच फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुई। प्लेन मनाली में लैंड होने ही वाला था। फ्लाइट के लैंड होते ही नैना ने अपना फोन स्विच ऑन किया। फोन के ऑन होते ही स्क्रीन पर उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा का मैसेज नजर आया, जिसमें लिखा था, कहाँ है तू यार? कब से तेरे घर का दरवाजा पीट रही हूँ, तेरी कोई खबर नहीं। कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, कॉल मी एएसएपी, आई एम वरीड यार। पूजा का मैसेज देखकर नैना ने खुद से कहा, चलो कोई तो है जिसे मेरे होने या ना होने से फर्क तो पड़ता है। आई शुड टॉक टू पूजा इमीडिएटली। आई नीड टू टेल हर एवरीथिंग। पूजा ने पहली रिंग पर ही फोन उठाते हुए नैना से कहा, हेलो, कहाँ है तू? यार कब से तेरा फोन ट्राई कर रही हूँ, ऐसे कैसे बिना बताए गायब हो सकती है तू? और ये क्या मैसेज भेजा था, मैं जा रही हूँ बाय? तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी? ऐसा लग रहा था जैसे पूजा फोन पकड़कर ही बैठी हो। चिल पू, आई एम ओके, मैं मनाली में हूँ, जस्ट अभी लैंड किया। नैना ने धीमे लहजे में जवाब दिया, मनाली? यहाँ मैं टेंशन में मरे जा रही हूँ और तू मनाली पहुँच गई? अच्छा, यानी तू अभी रवि के साथ है फॉर योर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन? यानी तूने इतना जल्दी पैचअप भी कर लिया? उस दिन तो बड़ा कह रही थी कि मैं मर भी जाऊंगी लेकिन इस इंसान की शक्ल नहीं देखूंगी। तूने बताया भी नहीं, आखिर हुआ क्या तुम्हारे बीच? बोल ना, अब जवाब क्यों नहीं दे रही? नहीं रह गया ना तुझसे 2 दिन भी अलग? बढ़िया आई। पूजा ने सवालों की झड़ी लगा दी। अकेली आई हूँ मनाली फॉर माई बर्थडे, सोलो ट्रिप।
ही चीटेड ऑन मी विद सोनाली। ओह, मैंने उन दोनों को एक साथ अपने फ्लैट पर देखा। आई कॉट देम रेड हैंडेड। मेरे दिमाग से अभी भी वो विजुअल नहीं जा रहा जब मैंने उन्हें एक साथ एक कमरे में। इतना कहकर नैना रुक गई। नैना की बातें सुनकर पूजा का दिमाग चक्कर खा गया। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था इस बात पे, क्योंकि कोई नहीं सोच सकता था कि नैना और रवि के बीच ऐसा हो सकता था। पर इस वक्त उसे नैना का हौसला बढ़ाना था, इसलिए उसने नैना से कहा, यार, he does not deserve you. तू उस कमीने के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद मत कर। Have a blast on your birthday. और हाँ, होटल पहुंचकर मुझे टेक्स्ट कर देना। इसके बाद नैना ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने रियलाइज किया कि काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी उसका लगेज अब तक काउंटर पर नहीं आया था। नैना लगेज की इंक्वायरी करने के लिए हेल्प डेस्क की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर लड़खड़ाते लफ्जों में कहा, तुम, have you lost it? मुझे इस तरह हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? नैना ने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश में चिल्लाते हुए कहा। उस शख्स ने डरते हुए कहा, अरे मैडम, मैं तो आपका आईडी देने आया था, मुझे वहां गिरा मिला। भलाई का जमाना ही नहीं है, आज की पूरी फ्लाइट बर्बाद कर दी इसने। इतना सुनते ही नैना की नजर अपने आइडेंटिटी कार्ड पर गई, जिसे उस आदमी ने अपनी उंगलियों में पकड़ रखा था। ये वही आदमी था जिसके नैना ने कॉलर पकड़े थे। बेचारा बेवजह ही नैना के मूड का शिकार होता जा रहा था। नैना ने अपना आईडी जैसे ही हाथ में लिया, वो आदमी चला गया। नैना उसे ना सॉरी कह पाई ना थैंक यू। वो मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं यार, ये स्यापे मेरे साथ ही क्यों हो रहे हैं। एक तो ब्रेकअप, ऊपर से टूटे दिल के साथ ये सोलो ट्रिप, ये मिसिंग लगेज, मिसिंग आईडी, सब एक साथ हो रहा है। ओफ, एक काम करती हूँ, होटल ब्लू माउंटेन में चेक इन कर लेती हूँ। जब तक ये एयरलाइंस वाले मेरे लगेज की डिटेल्स भेजेंगे, मैं थोड़ा रेस्ट भी कर लूंगी। शायद उसके बाद सब सही होने लगे। नैना ने तुरंत एक कैब कर ली। कैब से होटल ब्लू माउंटेन पहुंचकर नैना को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। नैना ने रवि के साथ अपनी मनाली ट्रिप प्लान करते वक्त बुकिंग्स और आइटिनरी खुद ही डिसाइड की थी। उसे इस बात की बेहद खुशी हो रही थी कि उसने खुद की मेहनत के कमाए पैसों से अपने लिए एक शानदार होटल रूम और लग्जरियस ट्रिप प्लान किया था। उसने मन ही मन खुद को शाबाशी देते हुए कहा, अरे वाह, तूने तो वाकई खुद को एक शानदार तोहफा दिया है। गुड गोइंग मिस नैना मैथुर। तभी उसे होटल की एक रिसेप्शनिस्ट ने आवाज दी, हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली आई हैव अ बुकिंग। ओह, दैट्स नाइस। मे आई नो योर नेम प्लीज? या, इट्स नैना मैथुर। नैना ने बड़े ही कॉन्फिडेंट अंदाज में जवाब दिया, सॉरी टू से मैम, बट इस नाम से तो हमारे यहाँ कोई बुकिंग नहीं है। होटल रिसेप्शनिस्ट ने बड़े अफसोस के साथ कहा। उसकी ये बात सुनकर नैना को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। प्लीज आप ठीक से चेक कीजिए, मैंने लास्ट वीक ही बुकिंग करवाई है, नैना माथुर के नाम से। नैना की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, और ऐसा हो भी क्यों ना, अब एक ही दिन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसके गले जो पड़ चुकी थी। मैम, आई एम सॉरी टू से, बट मैंने अपने डेटाबेस में अच्छी तरह से चेक कर लिया है, हमारे यहाँ इस नाम से कोई बुकिंग नहीं हुई है। रिसेप्शनिस्ट ने नैना को शांत करवाने की कोशिश की। उसने नैना को पानी का एक गिलास पकड़ाते हुए कहा, मैम प्लीज रिलैक्स, आप याद करने की कोशिश कीजिए, कहीं आपने बुकिंग किसी और नाम से तो नहीं करवाई? रिसेप्शनिस्ट का ये कहना था कि नैना को एक और झटका लग गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, ओह नो, मैंने तो ये बुकिंग उस रवि के नाम से करवाई थी। हाउ कैन आई डू दिस टू मी? तभी उसने रिसेप्शनिस्ट को रवि भटनागर के नाम से बुकिंग चेक करने को कहा। रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही इस नाम को सर्च किया, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने कहा, यस मैम, यू आर राइट, रवि भटनागर के नाम से बुकिंग है हमारे डेटाबेस में, और हाँ, आज ही मिस्टर रवि ने हमारे होटल में चेक इन भी कर लिया है। व्हाट? वो यहाँ क्या कर रहा है? आई एम गोइंग टू किल यू चीटर रवि। आखिर रवि मनाली में क्या कर रहा है? क्या वो नैना से माफी मांगने आया है? कैसी रहेगी नैना की सोलो ट्रिप? जानने के लिए सुनते रहिए, ये इश्क है रिस्की। नैना ने ये सुनते ही रिसेप्शन डेस्क पर जोर से एक पंच मारा। व्हाट? आई मीन, आर यू श्योर? वो यहाँ कैसे हो सकता है? उसने लड़खड़ाते लफ्जों से एक बार फिर सवाल किया। यस मैम, रूम 203 मिस्टर रवि भटनागर के नाम से ही बुक हुआ है, और फिलहाल उन्होंने चेक इन भी कर लिया है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। इतना सुनते ही नैना को इस पूरे दिन में अब तक का सबसे बड़ा शॉक लग चुका था। गुस्से में उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन कहा, हाउ शेमलेस, ये रवि मुझ पर चीट करके मेरे ही पैसों पर अवैश कर रहा है, छोड़ूंगी नहीं मैं आज उसे। थोड़ी ही देर में रिसेप्शनिस्ट की नजरों से बचकर नैना तेज कदमों के साथ रूम नंबर 203 के सामने पहुंच गई। कमरे के सामने जाते ही उसके मन में एक पल के लिए आया, कहीं रवि मुझसे सॉरी बोलने तो नहीं आया? क्या उसके पास उस दिन का कोई जस्टिफिकेशन होगा? क्या सोनाली उसके पीछे पड़ी है? अगर वो कुछ कहना चाहता है तो एक बार उसकी बात सुन लूंगी।
लेकिन उसे इतना जल्दी कोई मौका नहीं दूंगी। इतना सोचकर उसने रूम नंबर 203 का दरवाजा नॉक करना शुरू किया। दरवाजा खुलते ही नैना के होश उड़ गए। तुम? उसने अपने सामने सोनाली को खड़ा देखा। सोनाली रेड लिपस्टिक मेसी बन में किसी खूबसूरत मॉडल की तरह नजर आ रही थी। उसने येलो ड्रेस और बूट्स पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पार्टी में जाने के लिए रेडी हुई हो। नैना को अपने सामने यूं खड़ा देखकर सोनाली ने मुंह बनाते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? एंड तुम्हें किसने बताया कि हम मनाली में हैं? नैना ने उसकी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अब तो उस पर जैसे कोई भूत सवार हो चुका था। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ रवि को ढूंढ रही थी। इसलिए उसने सोनाली को धक्का दिया और कमरे में घुस गई। कौन है बेबी? किसने इतनी जोर से दरवाजा नॉक किया था? इधर रवि वॉशरूम से बाहर निकलते हुए मेन डोर की ओर चला रहा था और वो सिर्फ अपने बॉक्सर्स में था। तभी कमरे में आ चुकी नैना ने चीखते हुए कहा, हाउ डिस्गस्टिंग। नैना की आवाज सुनकर रवि चौंक गया। नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना को देखकर रवि की जबान यूं फिसलने लगी जैसे उसने भूत देख लिया हो। हाँ, मैं आई कांट बिलीव कि मैंने कभी तुम जैसे फ्रॉड से प्यार किया था। पिछली बार मैंने अपने फ्लैट पर अपने ही बेडरूम में तुम्हें तुम्हारी इस माशूका के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, और आज एक बार फिर मेरे होटल रूम में तुम दोनों ने डेरा जमाया हुआ है। तुम इतना कैसे गिर सकते हो यार? यू नो व्हाट रवि, आई रिग्रेट एवरी सिंगल मिनट आई स्पेंट विद यू। नफरत है मुझे तुमसे, नैना ने चीखते हुए कहा। तभी सोनाली कमरे के अंदर आई और उसने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेबी आई थिंक इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। इस बहन जी को यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम अब मेरे हो। एनीवे, इसे यहाँ से जाने को कहो, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाकर इसे धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। इतना सुनते ही नैना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजर एक खाली बियर बोतल पर पड़ी। नैना ने वो बोतल उठाई और सीधा रवि की ओर फेंक दी। ओह माय गॉड नैना, ये क्या किया तुमने? रवि ने जोर से चीखते हुए कहा। नैना की फेंकी हुई बोतल रवि को लगने की बजाय सोनाली की ओर चली गई। अगर सोनाली को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रवि ने गुस्से में नैना को घूरते हुए कहा। सोनाली फर्श पर गिरी हुई थी और रवि उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। सोनाली को जितनी लगी नहीं थी उससे ज्यादा वो ड्रामा कर रही थी। लेट मी कॉल द डॉक्टर, लेट मी कॉल द पुलिस। लेकिन रवि पूरी तरह से घबरा गया था। नैना ने पूरे एटीट्यूड में कहा, वैसे मिस्टर रवि भटनागर, जब तुम्हारी बेबी का ड्रामा खत्म हो जाए ना तो इसे ये जरूर बता देना कि इस कमरे का बिल किसने पे किया है। और हाँ, मेरी भीख तुम्हें मुबारक हो। इतना कहकर नैना तेज कदमों के साथ उस होटल रूम से बाहर आ गई। उस कमरे का नजारा देखकर नैना का दिल बार बार टूट रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं का सागर साफ साफ नजर आ रहा था, पर वो अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछ लिए और खुद को फिर से इस सोलो ट्रिप के लिए तैयार किया। हालांकि अब नैना को इस बात की टेंशन हो रही थी कि अब वो मनाली में आखिर कहाँ स्टे करेगी। उसने मन ही मन खुद से कहा, ना लगेज का ठिकाना है और ना ही कमरे का। बस किसी तरह ये रात कट जाए, फिर कल कोई दूसरा अकोमोडेशन देख लूंगी। ये सोचकर नैना ने वापस से रिसेप्शन डेस्क का रुख लिया और वहाँ मौजूद रिसेप्शनिस्ट से उसने कहा, एक्चुअली मुझे आज के लिए एक दूसरा रूम बुक करना था। सॉरी मैम, लेकिन अगले 2 दिनों तक हमारे होटल में बुकिंग फुल है। मैम, दरअसल अभी तो पूरे शहर में कोई ढंग का कमरा मिल पाना बहुत मुश्किल है। एक तो ये लॉन्ग वीकेंड है और ऊपर से जून का महीना। इस वक्त तो मनाली में हर जगह बस टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आते हैं। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर नैना के माथे पर पसीने की बूंदें ऐसे टपकने लगी मानो वो मनाली में ना होकर दिल्ली की धूप में खड़ी हो। ये देख रिसेप्शनिस्ट ने कहा, लेकिन मैम मुझे एक जगह पता है। ओल्ड मनाली में एक लॉज है जिसमें कमरे खाली हो सकते हैं और इसका बजट भी काफी अफोर्डेबल है। बस आप वहाँ के ओनर से ज्यादा बातचीत मत करना, उन्हें पसंद नहीं है। ये सुनकर नैना ने रिसेप्शनिस्ट को गले लगाकर कहा, थैंक यू सो मच, क्या आप मुझे वहाँ की लोकेशन दे सकती हैं? रिसेप्शनिस्ट से उस लॉज का एड्रेस लेकर नैना होटल ब्लू माउंटेन से बाहर आ गई। नैना लगभग भागती हुई एक टैक्सी के पास गई और हाफते हुए कहा, फायर एंड स्नो लॉज चलोगे भैया? ये रही उसकी डिटेल्स। नैना का इतना कहना था कि तभी ड्राइवर हंसते हुए बोल पड़ा, क्या मैडम, होटल ब्लू माउंटेन से सीधा फायर एंड स्नो? उसे इस तरह हंसता देखकर नैना को उस जगह को लेकर थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि उस रिसेप्शनिस्ट ने भी ओनर के लिए कुछ कहा था, लेकिन इस समय उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए उसने हल्का सा मुंह बनाते हुए ड्राइवर से पूछा, चलोगे या नहीं भैया, या दूसरी कैब देखूं? उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और नैना को अंदर बैठने का इशारा किया। नैना टैक्सी में बैठ विंडो से बाहर के नजारे का मजा लेने लगी। साथ ही उसका दिल ये भी कर रहा था कि वो रवि और सोनिया को उस होटल ब्लू माउंटेन के कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दे और वहां जाकर रहे। बड़ी मेहनत से उसने वो रूम बुक किया था, मगर अफसोस वो रूम उसके नाम पर नहीं था। नैना अभी पूरी तरह अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम आ गया आपका डेस्टिनेशन, फायर एंड स्नो। ओह ठीक है, थैंक यू। टैक्सी से उतरने के बाद
पीछे मुड़कर जो नजारा नैना ने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लॉज फायर एंड स्नो अपने नाम से ठीक ऑपोजिट था। यहाँ ना फायर वाली थ्रिल थी और ना ही स्नो वाली फील। नैना ने ये देखकर मन ही मन कहा, बस यही कसर बाकी रह गई थी। पता नहीं ये लॉज क्या नया एडवेंचर देने वाला है। जो भी हो, लेकिन ये आखिरी एडवेंचर हो। आई विश अब अपने 25th बर्थडे से पहले मुझे और सरप्राइजेस नहीं चाहिए। अपने इन्हीं ख्यालों में गुम नैना धीरे से फायर एंड स्नो के प्रेमाइस में दाखिल हुई। उसने अंदर जाकर नजरें घुमाई तो उस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ की रौनक ही छीन ली हो। नैना उस बिल्डिंग के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि तभी उसे किसी ने आवाज दी, ओ मैडम, हमारे सर का कैबिन उस तरफ है, आपको कमरा चाहिए तो बुकिंग उधर करवानी होगी। नैना उसके पास जाकर बोली, जी आप कौन? इस बात पर उस औरत ने नैना को ऐसे घूर कर देखा जैसे उसने उसकी प्रॉपर्टी मांग ली हो। उसने थोड़ा गुस्से में आकर कहा, एक तो आप हमारे लॉज में खड़ी हैं, ऊपर से हमसे ही सवाल कर रही हैं। हम हैं लक्ष्मी देवी, फायर एंड स्नो की केयरटेकर। लक्ष्मी का जवाब सुनकर नैना को थोड़ा चैन आया। उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, ओ हाय लक्ष्मी आंटी, दरअसल मुझे एक कमरा चाहिए था अगले 1 हफ्ते के लिए। तो हमने कब रोका है? चलो कैबिन में इंतजार करो, सर आते ही होंगे। और हाँ, सर से सिर्फ रूम बुक करवाना, ज्यादा मनाली के बारे में इधर उधर की बातें मत पूछना। लक्ष्मी ने मुंह बनाते हुए कहा। वो नैना को शक की निगाहों से देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, सिर्फ एक पर्स लेकर कौन सी लड़की घूमने आती है? हो सकता है ये माँ बाप को झूठ बोलकर यहाँ आई हो। नैना को मन ही मन जज करने में मशगूल लक्ष्मी अभी उसके साथ कैबिन की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी नैना की नजर किसी पर गई और वो खुद से ही बोली, नील अस्थाना, मेरा स्कूल टाइम का क्रश, ये यहाँ क्या कर रहा है? उसके मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ा। ये नाम लेकर नैना की जुबान लड़खड़ाने लगी थी। अपने ठीक सामने खड़े उस शख्स को देखकर नैना ऐसे चौंक गई मानो किसी ने उसे बिजली का झटका दिया हो। सांवला रंग, 6 फीट लंबा कद, चौड़े कंधे, हल्की हल्की दाढ़ी और अपने फुल ऑन एटीट्यूड के साथ नील नैना के दिल की धड़कनें बढ़ा रहा था। पर नैना कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। उसने मन ही मन में कहा, हो सकता है ये कोई और हो और मैं इसे नील समझने की गलती कर रही हूँ। नैना अभी अपने इन्हीं ख्यालों में खोई ही हुई थी कि तभी फायर एंड स्नो की केयरटेकर लक्ष्मी ने उसके कानों में लगभग चीखते हुए कहा, आपको रूम चाहिए या नहीं? यहाँ बुत बनी क्यों खड़ी है? अंदर चलिए। लक्ष्मी की बातें सुनकर नैना ने खुद को संभाला और फटाफट उसके पीछे चल पड़ी। उस कैबिन के अंदर पहुंचकर नैना ने दीवार पर लगी एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर में एक 2-2.5 साल के बच्चे के साथ वही शख्स था जो उसे बाहर मिला था। तभी वो शख्स भी कमरे में दाखिल हुआ। लक्ष्मी ने नैना की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, इन मैडम को 1 हफ्ते के लिए रूम चाहिए, इनको वो दूसरी मंजिल वाला कमरा दे दें। लक्ष्मी का ऐसा कहना था कि उस इंसान ने अपना चश्मा निकाला और नैना के ठीक सामने जाकर बैठ गया। मिस नैना माथुर, राइट? उसने अपनी दमदार आवाज में नैना का नाम लिया और जैसे ही उसने ये कहा, नैना मानो कहीं खो सी गई बचपन की किसी यादों में। अब तो नैना को पक्का यकीन हो गया कि ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उसके बड़े भाई अविनाश का बेस्ट फ्रेंड नील ही है। नील, अविनाश और नैना बचपन में दिल्ली के सनराइज स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। हालांकि अविनाश और नील नैना से 8 साल बड़े थे। नैना जब 5th स्टैंडर्ड में थी तभी दोनों स्कूल से पास आउट हो चुके थे, पर अविनाश और नील ने इंजीनियरिंग एक साथ एक ही इंस्टीट्यूट से की थी, इसलिए नील का नैना के घर पर आना जाना लगा रहता था। नील को देखकर बचपन से ही नैना को कुछ होने लगता था। उसकी पर्सनालिटी हमेशा ही नैना को अट्रैक्ट करती थी और आज पूरे 10 साल बाद उसे अचानक अपने सामने देखकर नैना के हाथ पांव ठंडे हो चुके थे, जैसे बचपन में हो जाते थे नील से कुछ भी बात करने से पहले। क्या नील नैना को पहचान पाएगा? क्या नैना नील को बताएगी कि वो कौन है? क्या नया एडवेंचर लेकर आएगा उनका इतने सालों बाद मिलना? जानने के लिए सुनिए ये इश्क है रिस्की।